हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड जो कि इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। ब्लड जो होता है ह्यूमन में, ब्लड आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। एक प्रकार का ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, इस वजह से इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड का जो पीएच होता है ये 7.4 होता है, यानी ये आपका जो ब्लड है ये स्लाइटली एल्केलाइन टेंडेंसी का होता है, ये एल्कलाइन होता है। ब्लड का जो वॉल्यूम है ह्यूमंस में, ये अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होता है। जो टोटल वॉल्यूम होता है वो हमारे बॉडी वेट का 7% लगभग बॉडी वेट जो होता है वो ब्लड होता है। अगर एक 70 kg का ह्यूमन है तो इसमें लगभग आपका 4.9 लीटर के आसपास जो ब्लड है वो होगा। बॉडी वेट का लगभग 7% ये होता है। जो ब्लड है ये आपका जो मेंस हैं, मेन में आपका लगभग 5 to 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है, और जो वुमेन हैं, वुमेन में आपका लगभग 4 to 5 लीटर के आसपास ब्लड आपका प्रेजेंट पाया जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। और ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स के बीच में जो स्पेस होता है बोन मैरो, वहाँ पे होता है। लेकिन जब हमारा गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, एम्ब्रायनिक स्टेज होती है, उस टाइम पे जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो हमारे लीवर में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक स्टेज ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है। अब जो ब्लड है इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका जो वाटरी कंटेंट होता है मेनली, वो होता है प्लाज्मा। सेकंड आपका जो कार्पसल्स यानी ब्लड सेल्स जिन्हें बोलते हैं, वो होती हैं आपकी ब्लड कार्पसल्स। ओवरऑल ब्लड का लगभग 50% से थोड़ा सा ज़्यादा 55% के अप्रॉक्स लगभग ब्लड प्लाज्मा होता है, और 45% के अप्रॉक्स लगभग आपका ब्लड कार्पसल्स होते हैं। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का ये कंटेंट दे रखे हैं। तो प्लाज्मा जो होता है ये वाटरी पार्ट होता है, ब्लड का वाटरी पार्ट है। और अगर इसमें कंपोजिशन देखा जाए ब्लड में, तो इसमें आपका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो लगभग 90% वाटर होता है। 7% के आसपास इसमें प्रोटीन्स होती हैं, और ये प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे आपका थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ब्लड क्लॉटिंग में ये यूज़ होती हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन है, फाइब्रिन है और फाइब्रिनोजन है। इनके प्रोटीन्स को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ साल्ट्स होते हैं। जो साल्ट्स होते हैं इनका परसेंट लगभग 0.9% होता है। ग्लूकोज जो शुगर जिसको बोल सकते हैं वो आपका 0.1%, और अदर जो कंटेंट होते हैं वो 2% होते हैं। 2% में आपके हार्मोन्स हैं, यूरिया है, और अदर जो आपके वेस्ट कंपोनेंट होते हैं वो आपका रिमेनिंग पार्ट बनाते हैं 2%। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट है वो है ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पसल्स, जो कि आपका 45% होती है। इसमें से लगभग आपका 41% जो होती हैं वो आरबीसी होती हैं। 4% के आसपास आपका डब्ल्यूबीसी होती है। ओवरऑल 100% अगर माने तो 55% आपका प्लाज्मा हो गया। 45% जो ब्लड कार्पसल्स है उसमें 41% आपका आरबीसी, 4% डब्ल्यूबीसी, और बहुत लेसर अमाउंट में प्लेटलेट्स होती हैं। तो इसके परसेंटेज को हम इसमें मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं ब्लड कार्पसल्स पे। ब्लड कार्पसल्स जो आपका 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है आपका आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो ब्लड कार्पसल्स हैं आरबीसी, इनका लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज होता है। 120 दिन तक ये आपका जीवित रहती हैं। उसके बाद इनमें आपका डिग्रेडेशन होता है, और जो हीम कंटेंट है वो रीयूज़ करके एक नई सेल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है।
जो आपका आरबीसीज होती हैं ये आपका नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, और बाई कॉनकेव शेप की होती है। बाई कॉनकेव मीन्स ये आपका कुछ इस तरीके से होती है, जैसे वो आटे की लोई बना करके थोड़ा सा बीच में प्रेस कर दिया जाता है, तो ये सेंटर वाले पोर्शन में इसकी थिकनेस जो होती है वो कम होती है। रेड कलर्ड की होती है। रेड कलर्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये दो कंटेंट से मिलकर के बनाता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो है ये आपका आयरन कंटेनिंग और नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, और जो ग्लोबिन होता है ये आपका प्रोटीनियस पार्ट होता है। इनका जो डायमीटर होता है 8 माइक्रोन, ये जो डायमीटर होता है 8 माइक्रोन होता है। थिकनेस जो होती है ये लगभग आपका 2 माइक्रोन के अप्रॉक्स होती है ड्यूरिंग रिम रीजन पे, और अगर आप सेंटर वाले रीजन पे देखेंगे तो सेंटर वाले रीजन पे लगभग 1 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। ह्यूमन में जो इनका वॉल्यूम होता है 5 to 5.5 मिलियन, यानी 5 से 5.5 मिलियन, यानी लगभग 50 से 55 लाख पर mm³ इनकी उनका डेंसिटी होती है। वुमेन में आपका लगभग 4.8 to 5 मिलियन के आसपास होती है, यानी कि लगभग 48 लाख से 50 लाख पर mm³ के आसपास होती है। अब आते हैं WBCs में। WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनकी जो आपका वॉल्यूम होता है इसमें लगभग 8000 पर mm³, डायमीटर इनका 8 to 10 माइक्रोन होता है। WBCs जो होती हैं ये डिफेंसिव सेल्स होती हैं। डिफेंसिव सेल्स का मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर इन्फेक्शंस होते हैं उससे ये प्रोटेक्ट करती हैं। और जो आपका RBCs होती हैं ये इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ये आपका जो हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन को बाइंड करके, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बाइंड करके इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। डायमीटर इनका 8 to 10 माइक्रोन हो गया। अगर जो इसका नंबर्स हैं 8000 पर mm³, ये नंबर्स अगर इनके डिक्रीज हो जाएं, कम होने लगे, तो एक डिसीज़ हो जाती है ल्यूकोपीनिया, और अगर यही नंबर आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ कर जाएं तो ल्यूकीमिया हो जाता है। ये भी डिसीज़ है, इन दोनों को आप याद रखिएगा। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो आपका होता है 2 to 5 डेज, 2 से 5 दिन लगभग इनका होता है, अलग अलग इनका होता है फॉर्मेशन। अब जो WBCs हैं, WBCs 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं इनमें जो WBCs होती है इनके सेल्स के साइटोप्लाज्म में, चूँकि ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस भी होता है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म वाले रीजन में ग्रेन्यूल्स, कुछ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये साइटोप्लाज्म क्लीन होता है। यहाँ पर हमने ये जो साइटोप्लाज्म है ये कम्प्लीटली क्लीन होगा, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, एब्सेंट होगा, केवल आपका न्यूक्लियस होगा, बाकी ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, यानी इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। फर्स्ट इओसिनोफिल्स। अगर हम ओवरऑल जो ल्यूकोसाइट्स है इसको 100% माने तो उस 100% में से 2 to 3%, यानी ओवरऑल WBCs में से 2 to 3% जो पार्ट होता है वो इओसिनोफिल्स होती हैं। ये इओसिनोफिल्स जो है ये हर एक WBCs अपने स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए होती है, और जब वो उस टाइप की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होगी तो ये सेल इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर कोई एलर्जिक कंडीशन आती है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो ये आपका जो इओसिनोफिल्स है ये राइज कर जाती है। इसके जो नंबर्स हैं 2 to 3% से हो सकता है या 15 से 20% हो जाए, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में बनते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें
सेल में इसका जो साइटोप्लाज्म है इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो न्यूक्लियस होता है इसका, ये न्यूक्लियस गॉगल शेप्ड होता है, चश्मे की तरह आकृति का इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जो ओवरऑल का जो वॉल्यूम है इसमें ये सबसे कम अमाउंट में होती है, जितनी भी WBCs हमारे अंदर प्रेजेंट होती है उसमें सबसे कम अमाउंट में 0.5% जो होती है वो आपका बेसोफिल्स होती है। बेसोफिल्स में ये भी आपका जो एलर्जिक जब रिस्पॉन्सेस होते हैं तो इसके नंबर राइज कर जाते हैं, और ये हिस्टामिन और हिपेरिन को रिलीज करती है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपका ग्रेन्यूल्स तो प्रेजेंट ही होते हैं, न्यूक्लियस इसमें एस शेप्ड का होता है, जो इंग्लिश का एस लेटर होता है उसके शेप्ड का होता है, और जनरली इसमें 3 इसमें लोब्यूल्स, जो न्यूक्लियस के लोब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है आपका न्यूट्रोफिल्स, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लगभग 65 to 70% होती है। ये आपका हाईली फैगोसाइटोटिक होती है, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं या जो अदर कंपोनेंट होते हैं उनको जनरली ये इंगल्फ कर लेती है, और किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में आता है तो ये फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी से उसको डिस्ट्रॉय करती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसका जनरली 5 लोब्ड में डिवाइडेड होता है, 5 लोब्ड में इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइडेड बटा रहता है। ये इसकी एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन फीचर है। अब आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब यहाँ पर जो मोनोसाइट है, ये यहाँ पर याद रखिएगा, जो मोनोसाइट है ये आपका सबसे लार्जेस्ट WBC साइज में ये सबसे लार्जेस्ट होती है, इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। हाईली फैगोसाइटोटिक होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब फैगोसाइटोटिक न्यूट्रोफिल्स की तरह ये भी एक्टिविटी करती है, और किसी भी प्रकार का जो फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये इसको किल कर देती है। और इसका जो परसेंट होता है वो आपका होता है, लिम्फोसाइट का लगभग परसेंट होता है 15 से 20% के आसपास होता है, और मोनोसाइट का आपका 5 से 10%। ओवरऑल WBCs का 15 से 20% आपका लगभग लिम्फोसाइट और 5 से 10% आपका मोनोसाइट लार्जेस्ट होती है। अगर इसका जो, चूँकि ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें सब में जो इनको आइडेंटिफाई करा जाता है वो न्यूक्लियस के आधार पर किया जाता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है तो M से याद रखिए, M से मून, ये स्लाइटली मून शेप्ड का इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कम्प्लीटली सर्कुलर नहीं होगा, थोड़ा सा चंद्र की तरह दबा होगा, जैसे अर्धचंद्राकार टाइप का थोड़ा सा दबा सा रहता है। लास्ट है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो कि 15 से 20% होती है, ये स्मॉलेस्ट है। मोनोसाइट आपका लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट आपका WBC है। ये आपका किसी भी प्रकार का जो एंटीजेनिक इन्फेक्शन होता है उस टाइम पर लिम्फोसाइट का जो टोटल नंबर है, काउंट, वो राइज कर जाता है, और वॉल्यूम इसका होता है लगभग ओवरऑल का 15 से 20%। अगर आप इसका न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस इनका सर्कुलर बिल्कुल राउंडेड शेप में होता है। लास्ट आता है प्लेटलेट्स। 3 पार्ट थे, RBC, WBC और प्लेटलेट, ये आपके ब्लड कार्पसल्स के पार्ट थे। प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं, इनकी जो टोटल वॉल्यूम होता है हमारी बॉडी में लगभग 2 to 4 लाख पर mm3, 2 से लगभग 4 लाख पर mm3 इनका वॉल्यूम होता है। लाइफ स्पैन इनका जो होता है वो 7 से 12 दिन का होता है। फंक्शन जो होता है ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड करती हैं, और साइज इनका होता है 2 to 4 माइक्रोन। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लड के। थैंक यू।